नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है हमारे प्यारे सेगमेंट, बिलखुसूस बच्चों के फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है IDS नात अकेडमी। नाजरीन, हाजरीन और हमारे अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों ज़रा ज़ोर से बुलंद आवाज़ से जवाब देना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह भाई, बच्चे बड़े पुरजोश हैं, पुरआज़म हैं और आज तैयारी के साथ आए होंगे, बल्कि तैयारी करने के लिए भी आए होंगे। नात अकेडमी है ना हाफिज़ साहब, तो माशाअल्लाह आज एक कलाम शुरू में आगाज़ में हम पढ़ते हैं और इसके बाद बच्चों से भी सुनेंगे कि वो हमें क्या सुनाते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, टिप्स देंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि भाई नात को पढ़ने का, नात पाक को पढ़ने का क्या उसलूब होना चाहिए, क्या अंदाज़, क्या तरीका होना चाहिए। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि भाई हमारा गला बैठ जाता है, हम खींचते हैं तो हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, ये मसला है, वो मसला है। इंशाल्लाह ये नात अकेडमी से इस्तिफ़ादा करने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत सारे आपके मसाइल आपके हल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आइए एक कलाम पढ़ते हैं। मैं के बेवो के तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल चला आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। ये कलाम हाफिज़ साहब उम्मी तौर पर आपने देखा होगा कि जो नात कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी हाँ, वहाँ ये कलाम पढ़े जाते हैं, वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इस कलाम को पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात हम इस कलाम यानी इस एकेडमी में एक ऐसे कलाम का इंतखाब इसलिए भी करते हैं ताकि ये भी अंदाज़ा हो कि भाई जो सोलो कलाम है, जो इस अंदाज से पढ़े जाने वाले कलाम हैं, उनको पढ़ने का क्या तरीका होता है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा कलाम हाफिज़ साहब से भी सुनते हैं फिर दीगर। जी हाफिज़ साहब, आपने बात की मुकाबले की। मुकाबला नात में जब कि किसी कलाम का इंतखाब किया जाता है तो आमतौर पर जो सुलझे हुए बच्चे हैं, जिन्हें समझ है, वो तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसी तरह के कलामों को मुंतखब किया जाए। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो फेमस कलाम है उसको प्रायोरिटी देने की बच्चे कोशिश करते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर अन्नबी सल्लु अलैह, धूम मचा दो है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, ये ऐसे कलाम हैं कि ये बड़े मारूफ़ हैं, मकबूल आम कलाम है। सरकार का मीलाद हमेशा ही रहेगा। अब बच्चे चाहते हैं कि भाई वो इस तरीके कलाम, आम तौर पर हाफिज़ साहब मुकाबला होता भी रबीउल अव्वल के महीने में, आम तौर पर ऐसा ही होता है स्कूल में, एकेडमीज़ में, कॉलेजेस में। तो वो ये समझते हैं कि शायद ये मारूफ़ है तो इस बुनियाद पर हम इसका इंतखाब करें, नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। जी ऐसा ही है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि जज इस बात पर जजमेंट देता है कि आपकी अदायगी क्या है, आपके तलफ़ुज़ क्या है, आपने कितना जमा कर उसे पढ़ा है, आपका नोट क्या है। इन सब चीज़ों को वो अगर वो फास्ट ट्रैक पर पढ़े जाने वाले कलाम को जज करने लगेगा तो शायद हत्तल इम्कान बहुत ज़्यादा मुमकिन ये है कि वो उसको ऐसा जिस तरह वो चाह रहा है वैसे वो उसको जज ना कर सके। तो हमेशा ये याद रखें कि मुकाबला नात में जब भी कलाम का इंतखाब करें तो इसी तरह के कलाम जो आज हमने सुना हाफिज़ साहब से, इस तरह के और कलाम हैं, सईदी आला हज़रत के हैं, दीगर बुज़ुर्गों के सोलो कलाम कहलाए जाते हैं, उन्हें पढ़ा जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब थोड़ा सा बच्चों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें ये कौन से कलाम सुना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मुदस्सिर से हम कलाम सुनते हैं और देखते हैं कि ये हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। करम सरकार अब तो होगा
हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। हाफिज साहब एक नई बात हुई हाफिज साहब आज। हम तो पिछली क्लास में ये करते आ रहे हैं कि हम कोई कलाम देते हैं, बच्चे सुनाते हैं, हाँ हम उनसे सुनते हैं, फिर उस पर अपना तज्जिया और तबसरा पेश बिल्कुल। करते हैं। आज आपने ये बड़ा बच्चों को आज़ाद कर दिया कि भाई अपनी पसंद से सुनाए, इसमें क्या हिकमत है? इसमें ये मुझे बात समझ आई कि जब वो अपनी तैयारी से कोई कलाम सोच कर आए हैं ना, जी। तो एक तो वो पढ़ेंगे अच्छा इस एकेडमी में, वो कहेंगे कि यार हमें तो आपने अचानक से कलाम दे दिया था, अब हमारी तैयारी नहीं थी, खुद आप तैयारी से पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप जो अपना तैयार किया हुआ है वो पढ़े नहीं, अपनी बेस्ट दें आप। ये इन्होंने अपना बेस्ट दिया है, तो इस पर अगर हम कुछ अपना कलाम करें तो ये है कि जब इन्होंने आगाज़ किया तो आगाज़ में जो ना वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी, एतमाद की कमी थी, और फिर दूसरी लाइन से ये बेहतर हो गए। अंतरे में भी इसी तरह हुआ, अंतरे में भी पहली लाइन इन्होंने थोड़ा सा दब के ली, मगर जब इन्होंने फिर दोबारा उठाया तो बहुत खूबसूरत उठाया। तो ये कि अगर प्रैक्टिस इसी तरह की जाए ना कि भाई शुरू से ही माहौल अच्छा हो, शुरू से ही परफेक्ट तरीके से आगाज़ किया जाए, तो उसका इम्प्रेशन अच्छा होता है, उसका इम्प्रेशन और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलें भाई, आज हमारे साथ बड़े छोटे छोटे मदनी मुन्ने भी बैठे हैं, और माशाल्लाह हमारे अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादी साहब के शहज़ादे भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो मैं इन दोनों बच्चों से गुजारिश करूँगा, एक मोहम्मद हसन और मोहम्मद यूसुफ, ये दोनों मिलकर एक कलाम सुनाएंगे। कौन सा कलाम सुना रहे भाई? हसन माइक पे बताएं। नबी हमारे बने कसीदा मेराजिया। भाई आपके बाबा का आवाज़ तो बहुत बड़ा है, आपका बहुत छोटा निकल रहा है बात करने में, ज़रा बताएं ना। फिर बताएं, ज़रा लाउड बताएं, जैसे पढ़ते हैं ऐसे बताएं, जैसे घर में आप करते हैं ना, आवाज़ निकालते हैं। कसीदा-ए-मेराज। कसीदा-ए-मेराज शरीफ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसका इंतखाब भी इसलिए हाफिज़ साहब कि बाकी सारे मारूफ कलाम तो हम सुनते रहते हैं, बस वो एक निस्बत, और इसी निस्बत को हम वक्तन फ़वक्तन इसमें जिक्र भी करते रहे एकेडमी में कि आला हज़रत से निस्बत है। वाह वाह। तो बस इसी बुनियाद पर मैंने तैयारी करवाई कि भाई कसीदा मेराजिया सुनाना। सुभान अल्लाह। बने हैं दूल्हा, नबी हमारे बने हैं दूल्हा, नबी हमारे बने हैं दूल्हा, नबी हमारे बने हैं दूल्हा। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए लाले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी ले में वो घर अना दिल का बोलते थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, रची थी धूमें उधर से अनवार, हंसते आते इधर से नफ़हात उठ रहे थे। नबी हमारे बने हैं दूल्हा, नबी हमारे बने हैं दूल्हा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। देखें कुछ बड़े कहते हैं कि यार हम आला हज़रत कलाम में मुश्किल लगते हैं, इनको देखें कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली शरीफ का कहा हुआ कसीदा मेराजिया इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। क्या खूब पढ़ा है माशाल्लाह। आप भी कह दें सुभान अल्लाह, आप भी कह दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हाफिज़ साहब जी, बड़ी अच्छी तैयारी करवाई आपने। अब आप मुझसे अगर तबसरा पूछेंगे तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। नहीं, तबसरा आप ये कर दें कि इन्होंने तैयार कैसे किया ये, बस ये तबसरा। हाँ ये है, आपको सुनते हैं माशाल्लाह, उवैस कादी साहब को सुनते हैं, कुछ मेरी नाते हैं, ये सुन सुन के ये एक जहन होता है कि भाई बाबा जो पढ़ रहे हैं, अच्छा ये मुश्किल कलाम है। अब एक रूटीन में आ जाता है ना, तो फिर वो जैसे आपने फरमाया कि मुश्किल मुश्किल नहीं होती। और फिर आला हज़रत का कलाम तो, उनका लिखा हुआ कलाम तो ऐसा है
कि अगर कोई इसे मन से पढ़े तो फिर आला हज़रत का खास करम होता है उसमें। वाह वाह। तो ये बैठ के करवाया आपने तैयार या ये बस खुद ये ही हो सुन गया? सुन के खुद ही हो गया। देखें डबल चीज़, अब्बा हुजूर ने बैठ के तैयार नहीं करवाया, बल्कि बेटे हुजूर ने खुद ही सुन सुन के माशाल्लाह तैयार कर लिया। ये बात होती है माशाल्लाह। हाफिज़ साहब, मैं एक जगह था, उवैस कादरी साहब मौजूद थे लाहौर में। ऐसे लोग थे, शहर कराची का तो माहौल माशाल्लाह, इल्मी लोग हैं, मजहबी एकेडमी से वाबस्ता हैं। वहाँ लाहौर में भी कई मकामात पर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बर सग़ीर पाक व हिंद पर तो ख़ास फैज़ान है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आप भी माशाल्लाह पूरी दुनिया आपने देखी है, पाकिस्तान के कई शहरों में आप गए होंगे, कई कस्बे, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ फ़ौरन से लोग नहीं समझते कि पढ़ा क्या जा रहा है। लेकिन मैंने वहाँ ऐसी जगहों पर भी, जब क़िबला उवैस कादरी साहब पढ़ रहे थे ना आला हज़रत का कलाम, और मुश्किल तरीन कलाम था, तो मुझे कान में कहने लगे, जब लोग पढ़ रहे थे तो मुझे दिखा रहे हैं कि देखो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, मुझे कान में कहने लगे कि देखो ये आला हज़रत का फैज़ान। वाह 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 वाह, सुभान मेरे अल्लाह, रोंगटे खड़े हो गए जब वो इतना मुश्किल कलाम वो लोग पढ़ रहे थे। तो ये वाकई फैज़ान है आला सुभान हज़रत। अल्लाह। तो फिर आज वाली बात कर दीजिए हमारे नाजरीन से इस एपिसोड में भी कि भाई कलाम कौन से इंतखाब करने हैं। कलाम इंतखाब कलाम आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, आपकी नात खानी की जो प्रोफाइल है उसके अंदर बहुत अहमियत रखता है। मैं समझता हूँ कि जो बुज़ुर्गों के कलाम है, या कम से कम बुज़ुर्गों की फ़िक्र पर मुश्तमिल कलाम जी है, फ़िक्र रज़ा पर मुश्तमिल तो होना यार कम से कम, और फिर उसमें भी उलमा के लिखे हुए हों जो इल्म रखते हैं, या आलिम दीन ना भी हो तो कम से कम ऐसी मोतबर और मुस्तनद शख्सियत हों, शायर हों कि जो जानते हों कि भाई इल्म दीन होता क्या है, उनके जहन में ये सब बातें हों, उसके मुताबिक अगर वो फिर फ़न शायरी का इस्तेमाल करते हुए शायरी करें तो फिर क्या बात है। लेकिन आज ये तय कर लें तमाम बच्चे, तमाम नौजवान, कि सबसे पहले नहीं हमारी प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि हमने बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ना है, सैयदी आला हज़रत का पढ़ना है, मौलाना जामी रहमा का पढ़ना है, हमने मौलाना हसन रज़ा खान साहब का पढ़ना है, शहज़ादा आला हज़रत का पढ़ना है, और दीगर बहुत सारे ऐसे शोहरा हैं, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम, बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं माशाअल्लाह। तो नियत करें इंशाअल्लाह कि बुज़ुर्गों के कलाम ही हमने पढ़ने इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हाफिज़ साहब, एक और चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगा, गो के आज हमारा मौजू ये नहीं है, लेकिन बात चली है तो मेरे जहन में ये बात आई। आपको भी याद होगा, पहले हमें 90s में बड़ी मेहनत होती थी कलाम को लिखने में। जी, कैसेट लगती थी, वॉकमैन कान में हम बड़े से वो लगा कर फिर पॉज करके फिर उसको लिखते थे, और एक 2-2 घंटे लग जाते थे बाज़ दफ़ा एक कलाम को लिखने में। आज तो गूगल पर बड़ी आसानी के साथ मुयस्सर है, उसमें भी लोग सोच रहे होते कि कहीं से लिरिक्स लिखे हुए मिल जाए। अल्लाह। तो ये जो मेहनत है ना, ये मेहनत ऐसी होती थी कि फिर जब उसका आउटपुट आता था तो मज़ा आता था, अल्हम्दुलिल्लाह, भाई इसके पीछे इतनी मेहनत की है। तो कभी आप ये मेहनत करके भी देखें, ज़रा खुद से लिखें, जब लिखेंगे तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, लिखते लिखते भी बंदा गुनगुनाता है। तो वो जो आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी ना, वो उस पर स्टेज पर जब आपको उसका आउटपुट नज़र आएगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि वाकई आज काम हुआ है मदीना मदीना। वाह वाह, वाकई लिखने से तो आधे से ज़्यादा याद हो ही जाता है माशाल्लाह। लिखने का ये फ़ायदा होता है कि बंदा उसने लिखा था सिर्फ अपने हाथ से, तो वो लिखने की वजह से भी उसको काफ़ी कलाम याद रह जाता है। अच्छा, 2 बच्चे हमारे साथ हज़रत और बैठे, मैं चाहता हूँ एक एक शेर हम दोनों से सुन लें। जी, क्या नाम है आपका? माइक पे बताएं। मोहम्मद महद अली कादरी। महद अली कादरी, जल्दी से एक शेर सुना दें जी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझे पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको है गम से रब ने बारी कर दिया, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे
भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। भाई वाह भाई वाह, हाफिज सुभान साहब, अल्लाह। छोटा पैकेट बड़ा धमाका माशाल्लाह। अनएक्सपेक्टेड, क्या अनएक्सपेक्टेड। बात। अब ये देखिए कि इसके सस्टेन के नोट्स कितने अच्छे हैं। जहाँ ये छोड़ रहा है ना, जी, वहाँ ये माठा नहीं छोड़ रहा है, जी। ये बिल्कुल लेवल करके छोड़ रहा है। और एज इट इज़ जैसे माशाल्लाह आपने पढ़ा है उसको कि एक नात के अंदर उस तर्ज को छोड़ते हुए फिर दूसरा तर्ज है उसने फौरन उठाया। आया है, बहुत तरकीब से आया है, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरती के साथ। सिर्फ एक चीज़ पे मेहनत करनी है बेटा आपको, एक चीज़ पे मेहनत करनी है। आपका जो आवाज़ का टोन है ना, उसको और खूबसूरत करना है, जो आपके पास पूरा मौका है। क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है कि आपकी आवाज़ अब चेंज भी होगी उम्र के साथ साथ। आपने अपनी आवाज़ के टोन को ना मजबूत करना है, समझ रहे? यानी इसमें इतना ज़्यादा बारीक पना जो है ना, वो वक्त के साथ साथ जो ख़त्म हो रहा हो ना, आपने उसको ख़त्म करके आवाज़ के अंदर पुख्तगी लानी है। ये आप ज़हन में रख लें अभी से, सही है जी। बेटा आपका क्या नाम है? माइक पे बताएं, माइक देंगे। मोहम्मद मोहसिन कौन सा कलाम सुना रहे, जल्दी से सुना दें। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना गया बस मेरा मौदा मदीना गया। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना गया बस मेरा वाह वाह वाह, मौदा माशाल्लाह। मदीना है। क्या बता माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाई देखें, एक ही इन्होंने अस्थाई अंतरे में बता दिया कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पढ़ता हूँ। माशाल्लाह बेटा, बहुत मज़ा आया। अल्लाह आपको खूब इज़्ज़तें दे। नाज़रीन इकराम, यहाँ हमारे इस सेगमेंट का वक्त सिर्फ मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि ऊपर हो गया है, मगर रहमत रमज़ान नशरिया जारी और सारी है, और यही इसका हुस्न है। वक्त आगे पीछे होता है मगर बात काम की अल्हम्दुलिल्लाह हो रही होती है।